जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन होने वाला है ना, और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आवेश के बारे में। ये किस चैप्टर से? तो विद्यार्थी जी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। और उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आवेश है, जिससे हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कक्षा 12th के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, कक्षा 10th के बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम लोग आवेश से जितने भी सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में देखने को मिलते हैं ना, उसको क्लियर करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए सब बिन देरी करते हुए हम सबसे पहले आवेश के बारे में समझते हैं। मेरे भाई आज मेरा टॉपिक है क्या? आवेश। क्या होगा? आवेश। आवेश के बारे में हम आपको बताएंगे। भाई मैं आपको बताऊं कि आवेश क्या होता है। आवेश देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। ये क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने से छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, ये थोड़ा बड़ा पदार्थ है, ठीक है। ये छोटा पदार्थ है जो इसका ढक्कन है। ये अपने से अर्थात ये जो है ना मार्कर, इस ढक्कन को अपने ओर यदि आकर्षित करने लगे ना, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि बाबू इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। क्या आवेश उत्पन्न हो रहा है? तो आपको आवेश अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने से छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आवेश क्या होता है। देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मौलिक गुण होता है। ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मौलिक गुण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं। तो आपको दूसरी परिभाषा से ये भी कह देना है कि ये आवेश जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मौलिक गुण होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। अर्थात एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। क्या होगा? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। देखिए धन आवेश इसलिए दर्शाया गया है प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज कहने का मतलब ये कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। क्या होगा? धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। क्या होगा? ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं कि गतिशील और अगतिशील। क्या होगा? अगतिशील और गतिशील लिखे हैं। प्रोटॉन जो होता है ना, वो परमाणु के नाभिक में स्थिर रहता है, चक्कर नहीं लगाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो चारों बगल घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका गतिशील होता है और प्रोटॉन जो आपका होता है ना, वो अगतिशील होता है। क्या होगा? अगतिशील होता है। हम लोगों ने यहां तक समझा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मैंने ये देखा कि आवेश क्या होता है। अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश का बीमा लिखें। बहुत सारे प्रश्न आवेश से पूछे जाते हैं विद्यार्थी। तो मैंने आपको आवेश के बारे में बताया, आवेश के प्रकार को बताया, प्रोटॉन पे कौन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है, मैंने बताया। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, बाबू प्रोटॉन का द्रव्यमान बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना है कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg माइनस में, ठीक है बाबू। यहाँ पे माइनस लगाना है। यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि आपसे पूछे ना, तो बोलना है आपको क्या कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है बाबू। माइनस में दोनों जगह माइनस रखना है, ठीक है। देखिए यदि आपका देखिए प्रोटॉन का आवेश पूछे ना, तो आपको कहना है कि प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और देखिए यदि आपको इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछता है विद्यार्थी जी, तो आपको बताना है क्या कि माइनस लगाना है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों का आवेश सेम रहता है, बल्कि प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो आपका धन आवेश होता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि वहीं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ऋण आवेश होता है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है बाबू। ये पूछा जाता है राशि से प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आवेश क्या है बाबू? अदिश राशि। आवेश का बीमा यदि पूछे ना, तो आपको ए डैश या टी डैश कहना है, अर्थात एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होता है बाबू? एटी होता है। आवेश को कैपिटल क्यू बाबू, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है बाबू। देखिए अब एक टॉपिक पूछा है समान आवेश और असमान आवेश। मैं आपको बताऊं समान आवेश और असमान आवेश। देखिए ये आपके समान आवेश हुए, ठीक है, अर्थात ये भी इसी के सामने समान है और ये भी इसी के समान हुए। तो समान आवेश जब होगा ना, तो विद्यार्थी जी ये आकर्षित नहीं होंगे, ये दूर भागेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित होंगे, ठीक। लाइक मैं आपको बताऊं कि यदि आप लड़का है और यदि मैं भी लड़का हूं, तो हम दोनों में अट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि वहीं यदि आप लड़की हैं, लड़का है, और वहीं यदि कोई और लड़की है, तो आप दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे वही फॉलो होता है। देखिए प्लस चार्ज, ठीक है, लड़का और लड़का के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या होगा? प्रतिकर्षण हो रहा है। लड़की और लड़की के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। सेम यदि असमान आवेश होना है, जैसे प्लस हो और माइनस हो, जैसे लड़का हो और लड़की हो, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग इतना देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार को हमने देखा। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहता है। आवेश एक अदिश राशि, आवेश का बीमा 80 होता है। समान आवेश के बीच कैसा बल लगता है, असमान आवेश के बीच कैसा बल लगता है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे एक कूलम, ठीक है। आवेश को कूलम में मापते हैं, ठीक है बाबू। आवेश को एमकेएस मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है। ये आपका ईएसयू या स्टेट कूलम भी उसी का आवेश का ही मात्रक होता है। तो एक कूलम जो होता है आपका 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। 3 × 10⁻9 ईएसयू, और उसको कहते हैं कि 2.99 × 10⁻9 ईएसयू होता है, ठीक है। अब देखिए ये कूलम को ईएसयू में हमने बदला कि तो एक ईएसयू कितने के बराबर होता है, ये भी पूछ सकता है बिहार के बोर्ड के एग्जाम में। तो कहना है 1/3 × 10⁻9 कूलम के बराबर होता है, 9 कूलम के बराबर होता है, ठीक है।
अब देखिए आपसे ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो बाबू आपको कहना है आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या बाबू? कूलम होता है। देखिए सीजीएस मात्रक यदि आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछता है तो आवेश का सीजीएस मात्रक आपका स्टेट कूलम या ईएससी होता है। अन्य मात्रक पूछेगा बाबू, आवेश का अन्य मात्रक मैं आपको बताऊं कि आवेश का अन्य मात्रक एम्पियर घंटा होता है। क्या हुआ? एम्पियर घंटा होता है। ठीक है। आवेश पर चाल का प्रभाव, बाबू आवेश पे चाल का प्रभाव नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ता है। आपको बता बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि किस पे चाल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपके ऑप्शन में आवेश रहते हैं, आपको टिक करना है क्या बाबू? आवेश पे चाल का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबू अगला देखिए, अगला है कि इकाई आवेश। क्या बाबू? इकाई आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है। जब कोई निकाय आवेशित होता है, जब कोई निकाय आवेशित होता है ना, अर्थात प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, जब आवेशित होते हैं ना तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है। देखिए यदि प्लस चार्ज हो तो उसका द्रव्यमान घटेगा और माइनस चार्ज हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। प्लस चार्ज अर्थात प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो दान कर देता है तो इसका द्रव्यमान घट जाता है और इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। विद्यार्थी जी हमने ये देखा तो ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में कि जब कोई निकाय आवेशित होता है तो क्या होता है। तो जब कोई निकाय आवेशित होगा ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और द्रव्यमान घट भी सकता है। ऐसा क्यों होता है हमने आपको बताया। ठीक है। अब देखिए अब हम समझेंगे आवेशन। ठीक है बाबू। आवेशन, आवेशन क्या होता है बाबू? आवेशन देखिए आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी पदार्थ में आवेश देने की प्रक्रिया या आवेश ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है ना उसी को आवेशन कहते हैं। आवेशन के प्रकार होते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है, घर्षण के द्वारा यदि आवेश उत्पन्न हो रहा है तो घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं, चालन के द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। ठीक है। आवेश का गुण देखिए बाबू, आवेश का गुण हम समझेंगे कि आवेशों के बीच का बल। मैंने आपको बताया यदि समान आवेश होना बाबू तो आपका विकर्षण बल अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा। और यदि असमान आवेश होना बाबू तो ये एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेगा अर्थात एक दूसरे के पास आएगा। ठीक है। देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है एक आवेश का गुण। आवेश देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत, उस आवेश संरक्षण सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है ना जिसमें आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात आवेश न ही प्रकट होता है और न ही नष्ट होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाता है। कोई किसी भी तरह का संरक्षण सिद्धांत आपसे पूछे तो आपको यही कहना है, उसका नाम रख लेना है आवेश। आवेश संरक्षण सिद्धांत से हम यह जानते हैं कि यह न तो उत्पन्न होता है, न ही प्रकट होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है बाबू, ये आपको कहना है आवेश संरक्षण सिद्धांत में। अब देखिए आवेश का योगात्मक सिद्धांत भी आवेश का गुण होता है। इसको ये कहना है कि आवेश बीजीय योग के नियम का पालन करता है। किसी निकाय पे Q1 Q2 ठीक है Q3 आवेश हो तो कुल आवेश Q बराबर आपका हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये होता है आवेश का योगात्मक सिद्धांत। और एक आपका है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत यह कहता है कि किसी निकाय पे उत्पन्न कुल आवेश दिया गया ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और इकाई आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्यार्थी जी ये रहे आपके आवेश से सारे प्रश्न जिसको मैंने आपको बताया। हूबहू आप अपने एग्जाम में इससे प्रश्न जितने भी सारे पूछे जाएंगे तो आपको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। चलिए बच्चों, जय हिंद।